देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। होली पर्व पर महाकाल मंदिर में हुई आगजनी की घटना के कारण 14 लोग झुलसे थे। मामले में 3 सदस्यीय मजिस्ट्रेट जांच हुई थी। घटना की आरंभिक जांच रिपोर्ट अब सामने आई है। वहीं आपको बता दें, जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 5 लोग दोषी पाए गए हैं। यह लोग शासकीय कर्मचारी और निजी सुरक्षा एजेंसी के बताए जा रहे हैं। हालांकि जांच अभी जारी है। घायलों के बयान के बाद और भी खुलासे होंगे और आरोपी के नाम आगे बढ़ेंगे। वहीं आपको बता दें, जांच रिपोर्ट का खुलासा करते हुए जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि 4 बिंदुओं पर रिपोर्ट सौंप भी गई है। बाहर से लाया गया गुलाल गर्भगृह में उड़ाया गया था, जो कि कपूर की थाली पर गिरने के कारण आग लगी। जो लोग प्रोटोकॉल देख रहे थे और जिन लोगों को नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी थी, उन लोगों पर कार्रवाई की गई है। मामले में शासकीय कर्मचारियों के साथ निजी सुरक्षा एजेंसी के लोग दोषी पाए गए। यदि यह लोग अपनी ड्यूटी ठीक से निभाते तो घटना घटित नहीं होती। निजी सुरक्षा एजेंसी को नोटिस जारी किया जा रहा है। इसके बाद कार्रवाई होगी। वहीं जिन जिन स्थानों पर जिम्मेदार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। फाइनल रिपोर्ट आने पर आरोपियों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जो लोग गर्भगृह में मौजूद थे और झुलसे हैं, उनका उपचार जारी है, इसलिए उनके अभी बयान नहीं हो पाए हैं। ऐसे लोगों के बयान के बाद संपूर्ण रिपोर्ट सामने आएगी। यह तय हो चुका है कि गर्भगृह में तय मात्रा से ज्यादा गुलाल ले जाया गया, जिसकी वजह से यह घटना हुई। आगे इस प्रकार की घटना न हो, इस बात पर कार्य किया जा रहा है। सभी त्योहारों के लिए गाइडलाइन बनाई जा रही है। देश के 4 बड़े मंदिरों में पर्व कैसे मनाए जाते हैं, यह जानने के लिए महाकाल मंदिर से 4 टीम कल रवाना की जाएगी। अभी हम लोग मंदिर की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि जो है 4 टीमें अलग अलग 4 मंदिरों में देश के रवाना कर रहे हैं, वो पूरा स्टडी करके आएंगे। दूसरा, मंदिर में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। हम लोग डिफरेंट वर्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। डिफरेंट वर्टिकल्स क्रिएट करके उसमें जो है विभिन्न लोगों को सहायक प्रशासक सिक्योरिटी देखने का होगा, किसी का काम सामग्री भंडार देखने का होगा, किसी का काम आरती व्यवस्था देखने का होगा। ये सारी करके जो है उसको डिप्यूट किया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट की जाएंगी, ताकि मंदिर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो महाकाल लोक के बाद जिस प्रकार से भीड़ वहाँ पे पड़ी है, उस तरीके से प्रशासनिक ढांचे को भी वहाँ पे बदलने की और जो स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, वो किया जाएगा। जो फायर एक्सपर्ट से हम लोगों ने जाँच कराई है, उसमें जो है स्प्रे को लेकर के उन्होंने कोई नहीं कहा है कि जो है स्प्रे के माध्यम से ऐसा कुछ हुआ है। जो गर्भगृह है, उसके वीडियोस जो समिति ने देखे हैं, उसमें जो है उन्हें गुलाल ले जाना ही दिखाई दिया है और गुलाल के माध्यम से ही ये कंक्लूजन निकला है कि ये पूरा हुआ है। सर, चूँकि हादसे में एक बच्चा भी शिकार हुआ है, वो बच्चों को 18 साल की उम्र से कम के बच्चों को गर्भगृह में अलाउड नहीं है, तो इसको लेकर क्या अब आगे कार्रवाई की जाएगी? जो उनको बच्चे को लेकर गए, क्योंकि उस पर भी उसकी भी जान पे बनाई थी। अलाउड नहीं है, और जैसा मैंने बताया कि रिपोर्ट अभी आई है। मंदिर के प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन जहाँ पे हुआ है और जिसने किया है, जो ऐसे लोगों को लेकर के गया है जो कि जाना अलाउड नहीं था, वो निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई के भागीदार। देखिए, जो पर्व मंदिर में मनाए जा रहे हैं, वो कालांतर में उनका स्वरूप बढ़ता गया है। जो 20 साल पहले जिस प्रकार से पर्व मनाए जाते थे, वो सेम स्वरूप में अभी नहीं है। उनका स्वरूप बहुत बड़ा है और स्वरूप बढ़ते बढ़ते ऐसी चीज़ें हुई हैं जो धीरे धीरे इस घटना तक पहुंची हैं। अभी आवश्यकता ये है कि जो घटना हुई है उससे सबक लिया जाए। जो विभिन्न पर्व हैं उसके SOPs निर्धारित किए जाएँ और उन SOPs पे ही कार्य किया जाए और उसी के अनुसार ही पर्व मनाए जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटनाएं रिपीट ना हो। सर, स्प्रे अंदर ले जाने की बात हुई थी, उनमें से कितने पुजारी हैं, कितने मंदिर कर्मचारी और कितने अन्य हैं? अभी मुख्य रूप से हम लोगों ने जो चिन्हांकित किए हैं वो प्रशासनिक लोग और मंदिर के लोग हैं। अभी पुजारियों के लिए जो बयान होना शेष है, वो बयान भी पूरे दर्ज होंगे। उसके पश्चात उनका जो है आइडेंटिफिकेशन इसमें होगा। देखिए, मंदिर समिति ने हर्बल गुलाल जो पूरे इसके लिए बनाया था, करीब उनके द्वारा 2 कुंटल गुलाल पूरे उसके लिए बनाया गया था, ऐसा मंदिर समिति के प्रशासक द्वारा हमें सूचित किया गया है, जिसमें से 4 से 5 किलो जो है अंदर उपयोग होना था गर्भगृह में। लेकिन निश्चित तौर पर जो गर्भगृह में उपयोग हुआ है, जो मात्रा वीडियोस में दिखाई पड़ रही है, वो बहुत अधिक है। जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसको हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं
उनके खिलाफ़ कार्रवाई का। मंदिर में जिन जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी उनके खिलाफ़ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जिनके खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए इस स्तर पर मैं सक्षम हूँ, उनके खिलाफ़ मैं कार्रवाई करूँगा। जहाँ पे शासन स्तर से कोई कार्रवाई होनी है वो शासन स्तर पे जानकारी भेजी जाएगी। जहाँ पर जो लोग प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके ऐसे मटेरियल को ले गए थे अंदर जिससे कि फ्लैश फायर हुई है, वो भी निश्चित तौर पर इसमें जब आगे और बयान होंगे तो निश्चित तौर पर उनका भी आइडेंटिफिकेशन होगा और उनके खिलाफ़ भी जो प्रबंध समिति के माध्यम से कार्रवाई होनी है वो होगी। सर, प्राथमिक जांच में कितने लोगों के नाम इसमें आए हैं और कौन नाम के साथ आप बता दीजिए कि इन लोगों पर अभी चिन्हित किया है इनको? अभी जो है विभिन्न, जैसा मैंने बताया, जिन लोगों की ड्यूटीज़ लगाई गई थी उनका जो है हम लोग कर रहे हैं। नाम अभी जो है जांच रिपोर्ट में नाम उल्लेखित नहीं किए गए हैं, लेकिन जिस स्तर पे लापरवाहियाँ हुई हैं वो उल्लेखित किया गया है। तो उसके आधार पर जिन्हें हमें कार्रवाई करनी है, नोटिस जारी करनी है, ऐसे 4-5 लोग आइडेंटिफाइड हैं, उनके खिलाफ होगी। सर, इसमें जांच अभी और आगे चलती रहेगी? फाइनल रिपोर्ट कब पर आ जाएगी? फाइनल रिपोर्ट आने में अभी समय है, क्योंकि अभी कई लोग अभी भी भर्ती हैं अभी अस्पताल में। उनसे भी पूरा मामला फर्स्ट हैंड जानने की आवश्यकता है, उनके पूरे बयान लेने की आवश्यकता है। और जो ब्रॉडर बिंदु इस समिति को दिया गया है कि मंदिर में किस प्रकार से SOPs सभी त्योहारों के लिए तय होने चाहिए, कितने लोग गर्भगृह में रहें, इसकी संख्या निर्धारित होनी चाहिए। इस सब के लिए एक वाइडर कंसल्टेशन की आवश्यकता है, जिसमें जो लोग अभी पुजारी अभी अस्पताल में हैं उनके भी व्यूज़ और ओपिनियंस की आवश्यकता है और अन्य विद्वानों के भी व्यूज़ और ओपिनियंस की आवश्यकता है। महाकाल मंदिर में जो घटना हुई थी उसके लिए जांच टीम गठित की गई थी, जिसने एक प्रारंभिक रिपोर्ट सबमिट की है। सभी बिंदुओं पर नहीं, 4 बिंदुओं पर उन्होंने अभी रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें कि मुख्य तौर पर जो आग लगी थी वो बताया गया है कि जो गुलाल पीछे से ला कर के डाला गया और बाहर से लाया गया और वो जब कपूर की थाली पर गिरा तो उससे आग भभकी थी और फ्लैश फायर हुई थी। यही फाइंडिंग्स जो हमने फायर एक्सपर्ट को बुलाया था उनके द्वारा भी सेम फाइंडिंग्स दी गई हैं। जो सैंपल है गुलाल का वो अभी अंडर टेस्ट है, उसमें कौन से ऐसे मटेरियल थे जिससे कि ये फ्लैश फायर हुआ था, वो जो है रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट में आएगा। लेकिन ये निश्चित है कि जो बाहर से गुलाल आई थी उसी में कोई ऐसे सब्सटेंस थे जिससे कि जो है ये आग लगी। इस आग लगने की घटना में जो मंदिर के प्रोटोकॉल्स थे और जो होली के लिए विशेष तौर पर नियम बनाए गए थे, सीमित मात्रा में गुलाल का उपयोग होना, मंदिर समिति द्वारा जो गुलाल प्रोवाइड किया जाएगा उसी का उपयोग होना, इन सब का उल्लंघन होना पाया गया है। मंदिर समिति द्वारा निर्धारित किए गए प्रोटोकॉल का पालन ना होने की वजह से ये घटना प्रारंभिक रूप से जांच में आया है कि ये घटना घटित हुई है। इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन कई लोगों ने किया है। जांच रिपोर्ट में प्रारंभिक तौर पर अभी जो है सभी के बयान नहीं हो पाए हैं, जो कि फाइनल जो रिपोर्ट आएगी उसमें होंगे। लेकिन मंदिर में ज़िम्मेदार जो हैं उनको जो पालन कराना चाहिए था बनाए गए नियमों का, वो नहीं कराया गया। विभिन्न स्तर पर जो ड्यूटीज़ लगाई गई थी उनको जो पालन कराया जाना था वो प्रारंभिक तौर पर पाया गया कि जो है नहीं कराया गया, जिस वजह से गर्भगृह में इस प्रकार के मटेरियल गए और ये घटना घटित हुई। जो लोग पूजन कर रहे थे उनकी भी ये जिम्मेदारी थी कि जो मंदिर ने प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं उसके अनुसार ही पूरा कार्रवाई की जाए, जिसका पालन होना नहीं पाया गया। इसमें भी कौन व्यक्ति ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने कि ऐसा किया, वो भी फाइनल रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो सिक्योरिटी एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा भी जो है जो लोग लगाए गए थे
उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। जहाँ पर ताले वगैरह लगे थे, वो ताले जो समय से खुलने थे, वो ताले एक इवैक्यूएशन की स्थिति में नहीं खुले, उसमें थोड़ा डिले हुआ। तो इसमें जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो भी रिस्पॉन्सिबल पाई गई है। कुल मिलाकर के घटना घटित होने के कारण ज्ञात हुए हैं और जिन जिन स्तरों पर लापरवाही पाई गई है उन सभी के विरुद्ध जिस जिस स्तर से कार्रवाई सक्षम स्तर से हो सकती है वो जो है सुनिश्चित की जाएगी।